आप किसी भी एजुकेशनल स्ट्रीम से क्यों ना बिलोंग करते हो, मे बी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बट आपने न्यूटन का नाम ज़रूर सुना होगा। यस, सर आइजैक न्यूटन, अ ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दी, लॉज ऑफ मोशन दिए। हालांकि आजकल इन पर जोक्स भी बनते हैं कि अगर इनके सर पर सेब नहीं गिरा होता तो हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ती। बट या, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट इंडीड। तो एक बार न्यूटन की लेबोरेटरी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोलर सिस्टम का मॉडल रखा होता है। तो इनका एक फ्रेंड आता है इनसे मिलने इनकी लेबोरेटरी, और वो जब उस मॉडल को देखता है तो उनसे पूछता है कि इतना सुंदर मॉडल किसने बनाया। तो न्यूटन कहते हैं किसी ने नहीं बनाया। कहते हैं अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी ने तो बनाया होगा, बताओ ना मुझे भी ऐसा ही मॉडल बनवाना है। तो न्यूटन फिर से कहते हैं ये किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप बन गया है। फ्रेंड कहता है आज लगता है मजाक के मूड में हो, बताओ ना मुझे भी सेम ऐसा ही मॉडल बनवाना है, किसने बनाया है ये। तो न्यूटन कहते हैं तुम मान क्यों नहीं लेते कि ये किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप बना है। फ्रेंड कहता है तुम पागल हो क्या, इतना सुंदर मॉडल अपने आप कैसे बन सकता है, कोई तो होगा इसे बनाने वाला। तब न्यूटन उसे समझाते हैं कि जब एक छोटे से सोलर सिस्टम के मॉडल को देख के तुम यकीन नहीं कर पा रहे हो कि अपने आप बन गया है, तो सोचो जो रियल में सोलर सिस्टम है, जिसमें इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, जो अपने एक्सेस पर रोटेट कर रहे हैं, फिक्स टाइम ऑफ रोटेशन, फिक्स टाइम ऑफ रेवोल्यूशन है, उनको देख के तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो अपने आप बन गए हैं। उन्हें भी किसी ना किसी ने तो बनाया होगा। साइंटिस्ट अपने कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ एजम्पशन से कोई थ्योरी प्रपोज करते हैं कि ये ब्रह्मांड ऐसे बना होगा, वैसे बना होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, एक नई थ्योरी आती है और पुरानी गलत साबित हो जाती है। लेकिन वो जो नई थ्योरी होती है वो भी परफेक्ट नहीं होती है, उसके बाद और नई थ्योरीज आती रहती हैं और पुरानी गलत साबित होती रहती हैं। एटॉमिक थ्योरी की एवोल्यूशनरी प्रोसेस से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे जब एक नई थ्योरी आती है तो पुरानी थ्योरी डिस्कार्ड हो जाती है। जैसे एटम से रिलेटेड पहली थ्योरी देने वाले थे जॉन डाल्टन। लगभग 100 वर्षों तक साइंटिस्ट उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करते थे, उसी थ्योरी को फॉलो करते थे। लेकिन आफ्टर 100 ईयर्स आए जे थॉमसन और उन्होंने नई थ्योरी दी जो कि पहले वाली से ज़्यादा एक्यूरेट थी। तो पुरानी वाली डिस्कार्ड हो गई और नई थ्योरी फॉलो की जाने लगी। लेकिन अब ये लास्ट नहीं थी, ये भी परफेक्ट नहीं थी। इसके बाद आए जेम्स रदरफोर्ड, देन नील्स बोहर, श्रोडिंगर, और नई नई थ्योरीज आती गई। तो आज के समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड जो सबसे अधिक मान्यता प्राप्त थ्योरी है वो है द बिग बैंग थ्योरी, यानी ये ब्रह्मांड बना है बम के फटने से। कितनी प्रैक्टिकल है ये थ्योरी। आप खुद सोचिए, आप बम फोड़ के क्या बना सकते हैं? बनाना तो दूर, जो बना बनाया है वो सब बिगड़ जाएगा। एक भी चीज आप बम फोड़ के बना के दिखा दीजिए। तो कमी क्या रह जा रही है? लैक कहाँ कर रहे हैं साइंटिस्ट? लैक वो यहाँ कर रहे हैं कि वो क्रिएशन से क्रिएटर को हटा दे रहे हैं। आप किसी भी तरह की क्रिएशन को देख लो अपने आसपास, हर क्रिएशन के पीछे एक क्रिएटिव फोर्स होता है। आप अपने आसपास कोई भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डैम्स, ये सब क्या बम फोड़ के बनते हैं? नहीं, इनके पीछे क्रिएटिव फोर्स होता है, वर्क फोर्स इन्वॉल्व होता है, जो कि रॉ मटेरियल को यूज करके बनाता है। तो जब तक साइंटिस्ट क्रिएशन से क्रिएटर को अलग करते रहेंगे, तब तक उनकी प्रपोज की हुई कोई भी थ्योरी जो कि यूनिवर्स के क्रिएशन से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो इनकम्प्लीट रहेगी और इम्परफेक्ट ही रहेगी। हरे कृष्णा, कृष्णा कॉन्शियस वाइब्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रश्मि शुक्ला और मैं आज आपको बताऊंगी कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारे शास्त्र, हमारे वैदिक शास्त्र, वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद है, जिसमें मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर को बता रहे हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे बना है। तो आज उसी कॉन्वर्सेशन के बेसिस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ये ब्रह्मांड क्यों बनाया गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम एंड में जानेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि ये जो एंटायर क्रिएशन है, यानी कि सृष्टि, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका पहला पार्ट, जो कि बड़ा वाला पार्ट है, वो है आध्यात्मिक जगत, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये एंटायर क्रिएशन का 3/4 पार्ट है। और इसका दूसरा पार्ट, जो कि 1/4 पार्ट है, वो भौतिक जगत है, यानी कि मटीरियल वर्ल्ड। तो हम जिस पार्ट में रह रहे हैं वह है भौतिक जगत, यानी कि मटीरियल वर्ल्ड, जो कि एंटायर क्रिएशन का 1/4 पार्ट है। और इसी पार्ट में अनंत ब्रह्मांड है और हर एक ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे लोक हैं, सूर्य है, चंद्रमा है और बहुत कुछ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो भौतिक तत्व हैं, ये इस भौतिक जगत में ही पाए जाते हैं, ये आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम भौतिक जगत के बारे में डिस्कस करेंगे, आध्यात्मिक जगत के बारे में नहीं। आध्यात्मिक जगत से ही भौतिक जगत आया है, कैसे आया है वो आज हम जानेंगे। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक कारण समुद्र है, जो कि मार्जिन का काम करता है। यहाँ पर कारणोदाक्षाई विष्णु शयन करते हैं, जिन्हें महाविष्णु कहते हैं। इस भौतिक जगत की उत्पत्ति के लिए जो पहले पुरुष अवतार हैं, यानी कि फर्स्ट पुरुष इनकारनेशन, वो है महाविष्णु। महाविष्णु की बॉडी के पोर से और उनकी एक्सहेल से, यानी कि जो वो श्वास छोड़ते हैं, उससे अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं।
अब कोई ये सोच सकता है कि किसी की बॉडी के पोर से ब्रह्मांड कैसे निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते हमारे केस में, क्योंकि हमारी लिमिटेड पोटेंसी है, हम मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा हैं। हमारी बॉडी के पोर से पसीना ही निकल सकता है, लेकिन महाविष्णु दिव्य हैं, वो इनकारनेशन यानी कि अवतार हैं परम भगवान के, और मटेरियल वर्ल्ड के क्रिएशन के लिए ही वो एक्सपेंशन लेते हैं। तो उनकी बॉडी के पोर से, क्योंकि उनकी बॉडी स्पिरिचुअल है, इसलिए अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और ये जो मटेरियल क्रिएशन है, ये जो अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं महाविष्णु से, ये एक्चुअली उन्हीं की शक्ति है, महामाया। ये मटेरियल क्रिएशन 2 फेजेस में होती है, प्राइमरी क्रिएशन एंड सेकेंडरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन महामाया के द्वारा होती है, यानी कि प्रकृति के द्वारा, और इसे प्राकृत उत्पत्ति भी कहते हैं। और जो सेकेंडरी क्रिएशन होती है वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्स में, एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के द्वारा होती है, जिसे वैकृत उत्पत्ति भी कहते हैं। अब चाहे वो प्राइमरी क्रिएशन हो या सेकेंडरी क्रिएशन, दोनों के अल्टीमेट कॉज महाविष्णु ही है। तो जो ये मटेरियल नेचर है, यानी कि भौतिक प्रकृति, ये बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव होती है, जिसे प्रधान कहा जाता है, इनएक्टिव मटेरियल नेचर। और जब इस पर महाविष्णु ग्लैंस करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तब ये एजिटेट होकर एक्टिव होती है। और ये जो एक्टिव मटेरियल नेचर होती है, इसे महत्तत्व कहा जाता है। महाविष्णु के ग्लैंस से, दृष्टिपात से, काल शक्ति और जीव शक्ति, ये 2 प्रवेश करती हैं भौतिक प्रकृति में और इसे एक्टिवेट करती हैं। काल शक्ति इज बेसिकली टाइम फैक्टर। तो जब भौतिक प्रकृति काल शक्ति के संपर्क में आती है, तब वो एजिटेट होती है, एक्टिवेट होती है और महत्तत्व बनाती है। तो ये जो महत्तत्व है, ये बेसिकली एक्टिवेटेड मटेरियल नेचर है, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं मटेरियल क्रिएशन से रिलेटेड। उसके आगे जब महत्तत्व फिर से काल शक्ति के संपर्क में रहता है, तब ये बनाता है अहंकार। अब ये अहंकार प्रकृति के 3 गुणों के साथ मिलकर अलग अलग फॉर्मेशन करता है। आइए देखते हैं कैसे। अहंकार जब मोड ऑफ गुडनेस यानी कि सतोगुण से मिश्रित होता है, तब ये बनाता है मन यानी कि माइंड। यही अहंकार जब मोड ऑफ पैशन यानी कि रजोगुण से मिश्रित होता है, तब ये बनाता है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। अहंकार तमोगुण से मिश्रित होकर यानी कि मोड ऑफ इग्नोरेंस से मिश्रित होकर बनाता है 5 भौतिक तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अहंकार रजोगुण से मिश्रित होकर सिर्फ बुद्धि ही नहीं बनाता, बल्कि उसके साथ साथ 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, 5 वर्किंग सेंसेस और 5 सेंस परसेप्शंस भी बनाता है। ये 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं ईयर्स, स्किन, आईज, टंग, नोज। 5 वर्किंग सेंसेस हैं हैंड्स, लेग्स, माउथ, एनस, रेक्टम। 5 सेंस परसेप्शंस हैं साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। तो इस तरह हमने जाना कि प्राइमरी क्रिएशन कैसे होती है। जब इनएक्टिव मटेरियल नेचर काल शक्ति के कांटेक्ट में आती है, जो कि महाविष्णु के ग्लैंड से, दृष्टिपात से एंटर करती है प्रधान में, तब वो एक्टिवेट होकर महत्तत्व बनाती है, जो कि बेसिकली सारे मटेरियल एलिमेंट्स का एक रिजर्वॉयर है। ये महत्तत्व आगे काल शक्ति के कांटेक्ट में आकर अहंकार बनाता है, और अहंकार प्रकृति के 3 गुणों से संपर्क करके अलग अलग एलिमेंट्स बनाता है। तो ये थी प्राइमरी क्रिएशन। अब जानते हैं सेकेंडरी क्रिएशन को, जो कि क्रिएशन का नेक्स्ट फेज है। ये बेसिकली ब्रह्मा जी के द्वारा होती है सेकेंडरी क्रिएशन, और उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में होती है जहाँ के वो ब्रह्मा होते हैं। तो शुरू कहाँ से होती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले महाविष्णु अपना एक्सपेंशन करते हैं हर एक ब्रह्मांड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ गर्भोदाक्षाई विष्णु, जो कि सेकेंड पुरुषा इनकारनेशन है। अब गर्भोदाक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में एक है, तो हमारे ब्रह्मांड में एक गर्भोदाक्षाई विष्णु। ऐसे इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं, उनमें इनफाइनाइट गर्भोदाक्षाई विष्णु है। तो गर्भोदाक्षाई विष्णु यूनिवर्स के अंदर गर्भोदक सागर में शयन करते हैं, और उनकी नाभि से एक लोटस स्टेम निकलता है, यानी कि कमल का फूल, जिसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। अब अगर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं, तो इनफाइनाइट ब्रह्मा है। तो हमारे यूनिवर्स के जो ब्रह्मा है वो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, यानी जिनके 4 मुख हैं। अदर यूनिवर्सेस में 1000 मुख वाले, लाख मुख वाले, 100 मुख वाले, 200 मुख वाले, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा सृष्टि के प्रथम जीव हैं, और ये गर्भोदाक्षाई विष्णु के इंस्ट्रक्शन पे सेकेंडरी क्रिएशन का काम शुरू करते हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में जहाँ के वो ब्रह्मा होते हैं। सेकेंडरी क्रिएशन में बेसिकली प्लैनेटरी सिस्टम्स बनाए जाते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, और स्पीशीज बनाई जाती हैं, यानी कि प्रजातियां, जीव प्रजातियां। तो हमारे यूनिवर्स का प्लैनेटरी सिस्टम जो कि ब्रह्मा जी ने बनाया है, वो है 14 प्लैनेटरी सिस्टम। ये बेसिकली 3 तरह के प्लैनेट से मिलकर बना हुआ है, मिडिल प्लैनेट्स, अपर प्लैनेट्स एंड लोअर प्लैनेट्स। मिडिल प्लैनेट्स में हमारी अर्थ आती है, यानी कि भूलोक। भूलोक से ऊपर के 6 प्लैनेटरी सिस्टम्स को हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स कहा जाता है। इसमें आते हैं भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक ब्रह्मा का लोक है, जहाँ पे ब्रह्मा निवास करते हैं, और स्वर्ग लोक में देवी देवता रहते हैं, जो कि यूनिवर्सल मैनेजमेंट करते हैं, जैसे वर्षा के देवता इंद्र, जल के देवता वरुण, वायुदेव, अग्निदेव। भूलोक के नीचे के 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स को लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स में काउंट किया जाता है, जिसमें है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक।
प्लैनेटरी सिस्टम्स के बनने के बाद सेकेंडरी क्रिएशन का नेक्स्ट स्टेप होता है जीव योनियां बनाना, यानी कि स्पीशीज बनाना, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाई जाती हैं। और ये 84 लाख हैं इन नंबर। इन 84 लाख योनियों में 9 लाख प्रकार की एक्वाटिक स्पीशीज हैं, यानी कि जलचर, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधों की स्पीशीज हैं, 11 लाख प्रकार के कीड़े, 10 लाख प्रकार के पक्षी, 30 लाख प्रकार के पशु और 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। इन 84 लाख योनियों का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। इन 84 लाख योनियों का विभाजन किया गया है इन योनियों को ग्रहण करने वाले जीवों की चेतना के आधार पर। जैसे वृक्ष योनि में चेतना लगभग ना के बराबर होती है, और जो पशु योनि है उसमें चेतना का स्तर ऊंचा होता है। मनुष्य योनि सबसे उत्तम चेतना का स्तर है। प्राइमरी क्रिएशन के फेज में हमने देखा था कि महाविष्णु किस प्रकार भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, और उनके दृष्टिपात से काल शक्ति और जीव शक्ति प्रवेश करती है। तो जीव शक्ति एक्चुअली इन 84 लाख योनियों को ग्रहण करती है अपनी अपनी चेतना के स्तर के आधार पर, और आगे की प्रक्रिया कंटिन्यू होती है। तो जीव शक्ति कोई और नहीं बल्कि अनंत जीवात्माएं हैं जो कि आध्यात्मिक हैं बाय नेचर, और ये इन 84 लाख योनियों में अपनी चेतना के स्तर के आधार पर, अपनी इच्छाओं के आधार पर एक शरीर ग्रहण करती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इतना सारा सिस्टम, इतना तामझाम, ये मटेरियल यूनिवर्सेस, उसके अंदर एक्सपेंशंस, प्रधान, महतत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति के 3 गुण, ये वो फलाना ढिमका, ये सब क्यों बनाया गया है? क्या रीजन है इसके पीछे? क्यों? इसका रीजन प्राइमरी और सेकेंडरी क्रिएशन की प्रोसेस से ही क्लियर हो रहा है। जब महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो 2 चीजें प्रवेश करती हैं, काल शक्ति जो कि समय है, और जीव शक्ति यानी जीवात्माएं। तो बेसिकली ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया गया है जीवात्माओं के रहने के लिए। ऐसी जीवात्माएं जो कि बद्ध हैं और इंडिपेंडेंटली नेचर को एंजॉय करना चाहती हैं, और काल के द्वारा यानी कि समय के द्वारा उनके कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। ब्रह्मा जी भी सेकेंडरी क्रिएशन में क्या बना रहे हैं? प्लैनेटरी सिस्टम्स। क्यों बना रहे हैं? जीवात्माओं के रहने के लिए। फिर 84 लाख प्रकार की योनियां बना रहे हैं ताकि जीवात्माएं उन शरीरों को धारण करें अपनी अपनी चेतना के स्तर के आधार पर। तो बेसिकली ये सिस्टम जो पूरा बनाया गया है, ये उन जीवात्माओं के रहने के लिए बनाया गया है जो इंडिपेंडेंटली इंजॉय करना चाहती हैं मटेरियल नेचर को। तो यूनिवर्स के क्रिएशन से रिलेटेड ये वीडियो श्रीमद् भागवतम पर बेस्ड था। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगी फ्रॉम द वैदिक स्क्रिप्चर्स ओनली ऑन द चैनल कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।